नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं युवा विचार। केंद्र सरकार कृषि से संबंधित 3 ऐसे कानून लाने जा रही है जिससे उनका मानना है कि किसानों को आज़ादी के बाद सही मायनों में आज़ादी मिलेगी। लेकिन किसान दूसरी तरफ इसका पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं यह कानून उनके खिलाफ है। अगर यह कानून आया तो उनको बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, जिसके चलते उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होगा। केंद्र सरकार को अगर यह कानून लाना था तो सबसे पहले किसानों को अपने विश्वास में लेना था, लेकिन जिस तरीके से एक अध्यादेश के माध्यम से यह विधेयक पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में लाए गए और बिना किसी बहस और चर्चा के इसे जल्द से जल्द पास कर दिया गया, यह एक और गंभीर प्रश्न है जिस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार इसी तरीके से कानूनों को लाती रही किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा। जिन विषयों पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, गंभीर बहस होनी चाहिए, उनको एक अध्यादेश के माध्यम से पास कर दिया जा रहा है, उन्हें चर्चा का विषय नहीं बनाया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा उन 3 विधेयकों के बारे में जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाएंगे। सर्वप्रथम, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्चे को कम करने की बात कही गई है। दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि यह विधेयक प्रावधानों से किसान को सही मूल्य मिल सकेगा और बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। लेकिन किसानों को लग रहा है कि यह कानून उनके लिए एक डेथ वारंट के समान है, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस के तहत वह काम करने के लिए मजबूर होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा और मंडी प्रतिशत को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इन सभी विषयों को लेकर किसान, मजदूर संगठन और विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं और इसे एक काला कानून बता रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आपको कैसा लगता है, ये कानून उचित हैं या अनुचित हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।